हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे जैसे जैसे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा अपने अंतिम चरण में है, वैसे वैसे जो भी गार्जियन थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो काफ़ी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहा, जिससे आपको थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। जैसा कि आपने थंबनेल देखा और उसके बाद इस वीडियो में आप एंट्री किए हैं, तो आपको हम निराश नहीं करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, मुख्य परीक्षा का कट ऑफ क्या रहा, जिसका वेरिफिकेशन हुआ, आओ जान लें। हालांकि ये कट ऑफ आपको ऑफिशियल मिलना अभी संभव नहीं है। शायद भविष्य में विद्या ज्ञान आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताए कि कितना कट ऑफ गया। हालांकि अभी तक ऐसा पिछली जो परीक्षाएं होती थी उसमें बताया नहीं गया। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं कि यदि आप जो विद्या ज्ञान का टोल फ्री नंबर है 1800-102-1784, अगर आप इस नंबर पर बार कॉल करके अपनी बात बढ़ाने के लिए, तो आपको कट ऑफ निश्चित तौर पे पता चलेगा। हालांकि मेरे पास आंतरिक सूत्रों से जो कट ऑफ मिला है, मैं आपको जरूर डिस्कशन करूंगा और आपको जरूर बताऊंगा कि आखिर विद्या ज्ञान का जो सेकंड पेपर हुआ था, जो कंप्यूटर बेस्ड था, जो ऑनलाइन पेपर था, उसमें आखिर कक्षा 6 बॉयज़, कक्षा 6 गर्ल्स, कक्षा 7 बॉयज़ और गर्ल्स का कट ऑफ क्या रहा है। ये आपको कट ऑफ बिल्कुल सही है। इसके लिए बस एक ही अनुरोध है कि आप लोग कमेंट ना करें कि आपको ये कट ऑफ कहाँ से पता चला। हाँ, ये जरूर मैं बता दे रहा हूँ कि जो 70 नंबर की परीक्षा आपकी हुई थी, उन 70 नंबर में से मैं सबसे पहले जो अंक आए हैं उसी अंक के आधार पे बुलाया गया है, और उन्हीं अंकों को देख करके आप परसेंटेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात, जो इनका एक क्राइटेरिया रहता था, उस क्राइटेरिया से कोरोना के कारण काफ़ी नीचे मेरिट गई है। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कक्षा जो 6 है, इसमें जो बॉयज़ हैं, जो लड़के थे, जिन बच्चों ने 70 में से 46 नंबर पाए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब उनके घर में वेरिफिकेशन हुआ है। ये मिनिमम नंबर हैं, और अगर आप इसे परसेंटेज में देखेंगे तो ये आपके 65.71% रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप क्लास 6 गर्ल्स की बात करें, इसमें सबसे कम मेरिट गई है, और वो गई है आपकी 39, यानी 70 में से जिसने 39 नंबर पाए हैं, उनका भी सिलेक्शन इस परीक्षा में हुआ है, और उनके घर का भी वेरिफिकेशन हुआ है। अगर आप इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज आपके सामने मिलेगा 55.71%। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 7 की। जो कक्षा 7 के चूँकि पहली बार परीक्षा हुई थी, तो यहाँ पर जो लड़कों का जो सिलेक्शन हुआ है वो अब की बार काफ़ी कम नंबर के लिए किया गया, यानी जिसके 40 नंबर यानी 40वें नंबर आए हैं, उसको भी वेरिफिकेशन उसका किया गया है। और अगर इसे आप परसेंटेज में तब्दील करके देखेंगे तो 57.14 निकल के आता है। अब हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की। तो कक्षा 7 में जो गर्ल्स हैं, उन्होंने यदि आपके 41 नंबर हैं, यानी 58.57, तो इन गर्ल्स का भी सिलेक्शन हुआ है, यानी वेरिफिकेशन उनके घर का हुआ है। और ये बता दूं, वेरिफिकेशन सदैव उन्हीं का किया जाता है जिनका सिलेक्शन उन्हें करना रहता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैंने 70 में 60 क्वेश्चन किए, 65 क्वेश्चन किए, हमारे 55 नंबर सही हैं, 57 नंबर सही हैं, 40 नंबर सही हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है। इसको चेक करने में विद इन सेकेंड्स लगते हैं। उसमें आपने कोई न कोई गलतियाँ ज़रूर की होंगी, इसलिए आपका एडमिशन
नहीं हो पाया। अब मैं बात करता हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका वेरिफिकेशन तो हुआ है लेकिन अभी तक उन्हें कॉल लेटर नहीं मिला है। इसमें दो चीज़ें हैं। सीतापुर विद्या ज्ञान जो स्कूल है, जो हमारा मध्य यूपी यानी जो पूर्वी यूपी का इलाका है, वहाँ के एडमिशन्स वो लेता है। उसने अपनी प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली थी, तो वहाँ पर जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो आपके 26 तारीख को क्लास 6 के लिए और 27 तारीख को क्लास 7 के ले रहे हैं। बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर एडमिशन्स लेट हैं, यानी आपके 1 या 2 जुलाई तक भी आपके एडमिशन लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जिनका आखिर वेरिफिकेशन हुआ तो बच्चों को क्यों नहीं लिया गया। वेरिफिकेशन बहुत माइन्यूट, बहुत बारीकी से किया जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत से उत्तर प्रदेश में ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके सेम नंबर आते हैं। यहाँ पर केवल और केवल एक चीज़ देखी जाती है कि जो बच्चे होशियार भी हों और जो उनकी इनकम है वो कम से कम हो। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके इनकम का जो दायरा है वो अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसे भी बच्चों का, चूँकि अब आप ये सोचेंगे कि आखिर फिर हमारा वेरिफिकेशन ही क्यों किया। इसीलिए वेरिफिकेशन जब विद्या ज्ञान करता है वो ज़्यादा बच्चों का करता है, और जब भी वेरिफिकेशन करने आता है आपके द्वारा दिए गए तथ्य जितने भी होते हैं वो आपके घर तो आकर के पूछते ही पूछते हैं। दूसरा मैं तथ्य आपको बता दूं, वो गांव के जो लोग रहते हैं उनसे भी एक एक चीज़ वो पूछ लेते हैं। आपको यह लगता है कि वो सिर्फ मेरे घर आए या 2 लोगों से चंद्र बात की और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से लोग झूठ बोल जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर वाले 2-3 लोगों से पूछते हैं, वो जब कंट्राडिक्शन मिलता है तो आपका वेरिफिकेशन वहीं से समाप्त हो जाता है। इसलिए वेरिफिकेशन जो करने आते हैं उनसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका अभी भी कॉल लेटर आना जारी है। इसलिए आप लोग ये देख लें कि यदि आपका वेरिफिकेशन सही हुआ है और आपके घर में हर एक चीज़ जो आपने बताई वही निकली, तो आप ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन 100% हुआ है। हाँ, अगर आपकी इनकम मान के चलिए अगर 80,000 है और एक दूसरा बच्चा है जिसकी इनकम 40,000 है, संसाधन भी कम है, तो एडमिशन 40,000 वाले का ही होगा, आपका नहीं। तो संभवतः आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न कुछ चीज़ें आपके समझ जरूर आएंगी। बस एक रिक्वेस्ट जरूर है, आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि आपको ये सूचनाएं कहाँ से मिली और आपने ये कहाँ से वीडियो बनाया है। इसलिए मैं आपको एक सटीक मेरे पास जानकारी थी वो आपको मैंने दे दी है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ और अगली तैयारी के साथ।